एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन ऑन ट्यूटोरियल सड्डा। आज हम बात करने वाले हैं जून से नवंबर 2022 तक जितने भी मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा बने हैं। ये वहाँ के पहले भी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ब्राज़ील के जनरल इलेक्शन में इन्हें नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट का नाम है लूला डिसिल्वा। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम के लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी और फॉर्मर चांसलर रह चुके हैं एक्सचेकर के, इनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और प्राइम मिनिस्टर का नाम है ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन ऑफ नेशनल लीग सर्विस अथॉरिटी को के लीडर को 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नया पदभार ग्रहण संभाला है और इनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने हैं जिनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट, अगर बात की जाए गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर ऑफ मेघालय का, जिनका नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा। डॉक्टर BD मिश्रा को गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज वेल एज गवर्नर ऑफ मेघालय दोनों का पदभार संभालना है। नेक्स्ट हमारा है सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को नया 15वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है जिसका नाम है श्री R वेंकट रमानी। भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल श्री R वेंकट रमानी को नियुक्त किया गया है। वेल नोन कॉमेडियन, एक्टर और पॉलिटिशियन जिसकी 21 सितंबर 2022 को मृत्यु हुई, उनका नाम है राजू श्रीवास्तव। नेक्स्ट है तेलुगु सिनेमा के वेल नोन एक्टर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो 2000 से 2004 तक यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, इनकी 11 सितंबर 2022 को मृत्यु हुई। इनका नाम है UV कृष्णम राजू। UV कृष्णम राजू की 21 सितंबर 2022 को मृत्यु हुई। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसने अपना कार्यकाल 17 दिन के लिए केवल संभाला था, 8 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई। इनका नाम है जस्टिस कमल नारायण सिंह। नेक्स्ट, भोजपुरी फोक डांस नाच आर्टिस्ट और रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री और इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया रामचंद्र मांझी की 7 सितंबर 2022 को मृत्यु इनकी हुई थी। उत्तर प्रदेश के 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। इनकी 10 अक्टूबर 2022 को मृत्यु हुई थी और इनका नाम है श्री मुलायम सिंह यादव। श्री मुलायम सिंह यादव यूपी के 3 बार पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का नेशनल आइकन चूज़ किया गया है पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन घोषित किया गया है। इंडियन राइटर, आर्कोलॉजिस्ट और फॉर्मर डायरेक्टर ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिनकी 10 सितंबर 2022 को मृत्यु हुई, इनका नाम है श्री ब्रज बासी लाल। नेक्स्ट बात की जाए बिजनेसमैन और टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन जिसकी 4 सितंबर 2022 को रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, इनका नाम है साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री की जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे फॉर्मर, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अगर बात की जाए इंडियन सिविल सर्वेंट जो कि श्री अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के CEO हैं, उनकी जगह लेंगे श्री परमेश्वरम अय्यर। श्री परमेश्वरम अय्यर नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट हमारा है इंडियन सिविल सर्वेंट जिसको फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया कहा जाता है। 26 जून 2022 को इनकी मृत्यु हुई। इनका नाम है डॉक्टर V कृष्णमूर्ति। इनका नाम है डॉक्टर V कृष्णमूर्ति। इंडिया की पहली फीमेल एम्बेसडर भूटान के लिए अब इनको नया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन नियुक्त किया गया है। इनका नाम है डॉक्टर रुचिरा कंबोज। डॉक्टर रुचिरा कंबोज को इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है संतूर वादक और रिसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1992 में और पद्मश्री से इनको 2004 में सम्मानित किया गया। 2 जून 2022 को इनकी मृत्यु हुई। इनका नाम है श्री भजन सुपारी। श्री भजन सुपारी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ मेटा जिनको 14 साल की नौकरी के बाद उन्हें स्टेप डाउन कर दिया गया, इनका नाम है श्रीयल सैंडबर्ग। श्रीयल सैंडबर्ग। नेक्स्ट हमारा है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक जिसको नियुक्त किया गया है, उनका नाम है इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल को चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक का नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिन्हें 9वां प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, इनका नाम है श्री रानिल विक्रमसिंघे। श्री रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का 9वां प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। श्रीलंका में ही श्रीलंका की पार्टी महाजना एक साथ परमुना के लीडर श्री दिनेश गुणावर्धने को श्रीलंका का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। श्रीलंका का नया प्राइम मिनिस्टर श्री दिनेश गुणावर्धने जी को नियुक्त किया गया है। गवर्नर ऑफ मणिपुर को एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर ऑफ बंगाल का, जिनका नाम है श्री
ला गणाशन, श्री ला गणाशन को गवर्नर ऑफ मणिपुर के साथ साथ एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर ऑफ बंगाल का, और ये पद खाली हुआ था श्री जगदीश धनखड़ की वजह से, जो कि अब भारत के वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नियुक्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विदेश संचार निगम, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट और डाटा साइंस के नाम से जाना जाता है, उनकी 9 जुलाई 2022 को मृत्यु हुई, जिनका नाम था बीके सिंगल। बीके सिंगल की 9 जुलाई 2022 को मृत्यु हुई थी और इन्हें फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट और डाटा सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको एडिशनली कार्यभार दिया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उनका नाम है श्री स्मृति ईरानी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन को यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील का भी पदभार दिया गया है और ये मिला है श्री ज्योतिराय सिंधिया। ज्योतिराय सिंधिया वर्तमान में यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ स्टील का भी पदभार संभाल रहे हैं। फिलीपींस का नया प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस को चुना गया है। फर्डिनेंड मार्कोस फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए जा चुके हैं। लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं, माइकल गैर्बोरोच का 30 अगस्त 2022 को निधन हो गया। उनको हम यूएसएसआर की उदारवादी नीतियों की वजह से जानते हैं। एमिनेंट इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अभिजीत सेन का 29 अगस्त 2022 के दिन निधन हो गया। 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उनका नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वेटरन बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर, जिन्होंने हमें हेरा फेरी, वेलकम जैसी मूवी दी, 22 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया। इनका नाम है एजी नाडियावाला। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आकाशा एयरलाइंस के फाउंडर श्री राकेश झुनझुनवाला सर का 14 अगस्त 2022 के दिन निधन हो गया। भारत के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर जिन्हें नियुक्त किया गया है, उनका नाम है श्री सुरेश एन पटेल। श्री सुरेश एन पटेल भारत के नए चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय तिरंगे के डिज़ाइनर श्री पिंगली वेंकैया की बर्थ एनिवर्सरी के दिन भारत सरकार द्वारा एक पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया है। इंडियन गजल सिंगर, प्लेबैक सिंगर और गिटारिस्ट जिनका 18 जुलाई 2022 को निधन हो गया, उनका नाम था भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह का 18 जुलाई को निधन हो गया। 24 नवंबर के दिन अनवर इब्राहिम को मलेशिया का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, वहाँ के किंग सुल्तान अब्दुल्ला के द्वारा। तो मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अनवर इब्राहिम। फ्रांस माहे सुलेम यंग को यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ 2022 का दिया गया है। यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस और नॉन टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए हर 2 साल में दिया जाता है यूनेस्को की तरफ से। नेक्स्ट अगर बात की जाए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 2 वुमेन इंस्पेक्टर जनरल को प्रमोट किया गया है, और जिनको प्रमोट किया गया है उनका नाम है इंस्पेक्टर जनरल सीमा दुनिया और इंस्पेक्टर जनरल एनी इब्राहिम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।